आज की इस वीडियो में फ्रेंड मैं आपको इग्नोर करने कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ ना कि अगर इस तरीकों को अगर आप सही तरीके से अप्लाई कर लेते हो, समझ लेते हो, तो भाई सच कह रहा हूँ वो लड़की आपको खुद कहेगी कि क्या तू मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा। जी हाँ, क्योंकि आज की इस वीडियो में फ्रेंड इग्नोर दिस टॉपिक के ऊपर ही मैं बात करने वाला हूँ। इतने नहीं, लड़की को इंप्रेस करने कुछ यूनिक तरीके भी बताने वाला हूँ फ्रेंड। और तो और अगर कोई लड़की आपको इग्नोर कर रही हो तो उसे आप किस तरीके से पटा सकते हो वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में भाई बहुत कुछ बातें होने वाली है और ऐसा हो सकता है कि आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, मगर आप प्यार भैया एंड तक बना के रखिएगा, वरना अधूरी बात सुनोगे, अधूरी ज्ञान किसी काम की नहीं होती है। तो प्लीज भाई इस वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। और हाँ, क्या आपने इस वीडियो पे एक लाइक किया है? अगर नहीं किया तो भाई अभी के अभी लाइक करो, अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो। अगर फ्रेंड आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और भी देखनी है तो भाई का तीसरा चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, आप उस पर देख के फ्रेंड और भी तरीके जान सकते हो इग्नोर करने के, किसी को पटाने के, इंप्रेस करने के लिए। ठीक है, तो चाहो तो फ्रेंड आप उसको भी प्यार दे सकते हो। चलो फ्रेंड बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखो फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इग्नोर करते क्यों है, या फिर कहा जाए इग्नोर करने का बेनिफिट क्या होता है। देखो भाई, इग्नोर करने से आपका ये होता है मतलब कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। मतलब कि अगर आप किसी के पीछे पागल हो, अटेंशन दे रहे हो, बदले में उसका अटेंशन नहीं मिल रहा है, तो वो सोचती है या फिर वो सोचता है कि ये मेरे पीछे पागल है, इसको मैं और अपने पीछे पगला करूंगी या फिर और इसके पीछे अपने दौड़वाती रहूंगी। उसके बाद क्या होता है, आप उसके पीछे दौड़ते हो, उसे प्रपोज करते हो तो वह रिजेक्ट कर देती है। इतने नहीं, अगर उसे भाव देते हो तो भाव तक नहीं देती है। मगर आप उसे इग्नोर करते हो तो लड़की अटेंशन देने लग जाएगी आपको कि भाई मतलब बंदे की खुद की एटीट्यूड है, मतलब मेरे को इतने सारे बंदे दिख के चले जाते हैं और ये नहीं देखता मेरे को, मतलब इसके अंदर ऐसा क्या चुल मची है, हर बंदा मुझसे बात करने के लिए मरता है मगर ये मेरे को देखते ही अपना मुंह क्यों मोड़ लेता है। भाई 1 से 2 दिन उसको कॉमन लगेगा, बट तीसरे चौथे दिन उसको कॉमन नहीं लगेगा, क्योंकि किसी भी लड़की को पसंद नहीं है कि कोई मुझे इग्नोर करे। ठीक है, तो इग्नोर करने के ये होते हैं बेनिफिट कि इग्नोर अगर आप किसी को करते हो तो वो अटेंशन देने लग जाएगा आपको, सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपको अटेंशन देगा, इंपॉर्टेंस देगा। ठीक, आप बात करते हैं फ्रेंड इग्नोर करने के तरीकों के बारे में। आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर एक कमेंट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा करते हो कि सर मैंने उस लड़की को इग्नोर किया, बदले में उसने मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिया, एंड इतना नहीं वो लड़की अब मैं इग्नोर करने लगा हूं उसे इतना कि वो अब लड़की मुझे देखती भी नहीं, अब तो वो मुझे फुल टू इग्नोर करती है और सर अब मैं उसके लिए बावड़ा हो रहा हूं, मैं पागल हो रहा हूं। तो फ्रेंड मैं आपको एक बात बताऊं कि इग्नोर करने का सही टाइम क्या होता है। इग्नोर करने का सबसे मेन जरिए मैं आपको बताने वाला हूं कि फ्रेंड इग्नोर कब किया जाता है, क्यों किया जाता है। ठीक है, मैंने आपको तो पहले बताया फ्रेंड इग्नोर करने के बेनिफिट। ठीक है, अब यहाँ बताता हूँ फ्रेंड आपको इग्नोर करने के सही टाइम। अगर आप उसको अनलिमिटेड भाव दे चुके हो, इतने नहीं, अगर वो बदले में आपको भाव नहीं दे रही है तो आप इग्नोर करिए। ठीक है, मगर उसमें थोड़ा कम रिजल्ट आएगा। बदले अगर आप किसी को प्यार करते हो, किसी को लाइक करते हो और आप चाहते हो कि मुझे खुद प्रपोज कर दे, तो सबसे पहले उसको अपनी आदत डलवाइए, उससे बातें करिए, मीठी मीठी बातें करिए, उससे सारी बातें शेयर करिए, उसकी बातें पूरी सुनिए, पहले उसको जी भर की हेल्प करिए। मतलब कि जैसे पापा लोग करते हैं ना बेटों के साथ कि ले बेटा चॉकलेट खा ले, ले बेटा ये खा ले, और जब जरूरत पड़ती है काम की तो उसे करना ही पड़ता है। जब उसे चॉकलेट खाना हो तो पापा के वो पैर भी दबाता है, अगर उसे फोन चाहिए हो तो पापा के पास रिक्वेस्ट भी करता है कि पापा मुझे ये फोन दिला दो ना प्लीज। और अगर उस बीच में पापा ने इग्नोर कर दिया तो हम उसके लिए हर एक काम करते हैं। अगर पापा कह दे कि बेटा चल तो अपने पहले होमवर्क खत्म कर, पहले स्कूल के सारे काम खत्म, हम वो भी खत्म करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसकी आदत लग चुकी है कि पापा रोज हमारे लिए ये चीज लाते हैं, रोज ये करते हैं। सेम सिचुएशन फ्रेंड आपको भी पैदा करनी है, उसके साथ सही तरीके से टाइम में स्पेंड करिए। अगर आपके पास 5 घंटे तो 5 में से 4 घंटे उसको दीजिए, फुल टू बात कर लिए, सही तरीके से इंप्रेस करिए, तब जाके इग्नोर करिए। देखो भाई क्या तरफ मचेगी उसके अंदर, किस तरीके से बावड़ी हो जाएगी कि मतलब क्या हुआ इस बंदे को, जो बंदा मुझसे इतना ज्यादा बात करता था, मेरे साथ रहता था, मुझसे इतना ज्यादा प्यार करता था, मन घड़त प्यार, तो वो अब मुझे क्यों नहीं देख रहा। क्या उसको मुझसे प्यार हो गया? क्या मेरे उसके सामने कोई गलत इंप्रेशन पड़ गया? क्या मैंने उसको गलत बोल दिया? अब भाई 24 आवर्स आपके बारे में सोचती रहेगी। और साइकोलॉजिकल फैक्ट कहता है फ्रेंड कि अगर कोई व्यक्ति आपके बारे में सोचता है ना तो मन ही मन उसके अंदर घर बन जाती है आपके लिए। ठीक है, और जब घर बन जाते हैं ना तो एक आपको खुद का एटीट्यूड आ जाता है कि मतलब जिस बंदी के पीछे हमसे परेशान था, अगर वो अटेंशन नहीं देगी तो मैं क्यों उसके पीछे परेशान हूँ। देखना भाई अगले ही पल वो आपको प्रपोज कर देगी, क्या तू मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा, क्योंकि मेरे को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है जो तू मुझे इग्नोर कर रहा है। ठीक है, तो ये मैंने सिचुएशन आपको बताया इग्नोर करने के। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जो अगर आप लोग अगर ये मिस्टेक करते हो तो ऐसा हो सकता है कि भाई आपके ही तरफ का पलड़ा थोड़ा हल्का पड़ जाए और उसका पलड़ा भारी पड़ जाए। बहुत से बंदों को तो ये भी नहीं पता को फ्रेंड कि इग्नोर करने की लिमिट कितनी होती है, कितने हद तक हमें लिमिट क्रॉस करना नहीं चाहिए इग्नोर करने की। बहुत से बंदे तो भाई इग्नोर करने की इतनी ज्यादा अनलिमिटेड क्रॉस कर जाते हैं ना लिमिट, कि लड़की बोलती कि भाई
जाने दे, इसको तो चाहिए नहीं मेरे को इसके अपनी लाइफ में, बिल्कुल नहीं देखना है मुझे ऐसा। तो फ्रेंड इतना नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक लिमिट होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि भाई लिमिट से मैं ज्यादा कर रहा हूँ तो फ्रेंड थोड़े लिमिट में आ जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप इग्नोर पे इग्नोर कर रहे हो, इग्नोर पे इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि भाई इग्नोर करना जितना आपके लिए बेनिफिट दिखा सकता है ना, उतना ही ज्यादा नुकसान भी दे सकता है। तो आपको जितना हो सके उतना लिमिट में रह के इग्नोर करना है, ठीक है। जैसे कि मैक्सिमम लेके चले तो मतलब मिनिमम में कि 3 से 4 दिन तक इग्नोर करना है। भाई देखना 3 से 4 दिन में बाबड़ी ना हो जाए ना, तो आपको करना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं उसे इग्नोर कर रही हूँ, तो वो कहीं और जाके खुश हो रही है, किसी और से आके चेप हो रही है, किसी और से आके वो बात कर रही है, तो मतलब आपका काम बन रहा है। वो आपको जेलस फील करवाने के लिए वो ऐसा कुछ कर रही है कि जिसके चलते आप उसके सामने जाओ और बात कर दो। मतलब कहीं से भी आपको ऐसा अब्सॉर्ब हो या कहीं महसूस हो ना कि भाई ये तो मेरे लिए ही ऐसा कर रही है स्पेशली, मतलब मैं इस टाइम में से बात करता था, अगर मैं नहीं होती किसी और से बात करने लग गई है। आप यहाँ पर उसके नेचर के जज नहीं करोगे भाई उसका नेचर खराब है, नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला फ्रेंड ऐसे ही वर्क करेगा आपके ऊपर, ठीक है। तो आप ऐसा जज नहीं करोगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि उसको अपनी याद दिलानी चाहिए, तो भाई धीरे धीरे जो अपनी जो उसकी हेल्प कर रहे थे ना, उसके लिए काम कर रहे थे, वो काम कम करते रहोगे ना, तो देखना फ्रेंड। और जब आप उसे नहीं दिखोगे, फिर 2 से 4 दिन बाद जब उसे दिखोगे ना, तो फ्रेंड एक बात ध्यान रखना कि कुछ ऐसी बात बोलनी उसे कि उसे ट्रस्ट हो आप पे कि वाकई में आपने उसे इग्नोर ऐसे टाइप से नहीं किया था, ठीक है। मतलब कोई रीजन बता सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होना चाहिए, वो आप अपनी तरफ से सोच लीजिएगा क्या रीजन होना चाहिए, ठीक है। आप वो रीजन उसे बताकर बोलिएगा, भाई देखना वो कितनी ज्यादा बाबड़ी हुई पड़ी रहेगी आपके लिए। अब अगर आप ये बोलते हो कि सर इसमें कहीं भी ये बात तो जिक्र हुआ नहीं कि वो मुझे प्रपोज कर देगी कि मतलब वो कि प्लीज यार तू मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए, तो ये कहीं ना तो आपने सर जिक्र किया नहीं, तो भाई मेरे लाल ये टिप फॉलो करो। अगर ना करे ना प्रपोज तो मुझे कहना, ठीक है। अब मैं आपको अगर जानना चाहते हो तो मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या क्या होगा। देखो आपने इग्नोर किया, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ गई उसके सामने, उस लड़की को लगा ऐसे कि मेरे पीछे पागल नहीं है, ठीक है, पहला। दूसरा, तुम चेप्यू नहीं हो। अगर वो लड़की आपको भाव नहीं देती तो आप भी उसको भाव नहीं दोगे। यहाँ पे पता चला आपको, आपकी खुद की एक रिस्पेक्ट है। तो लड़की ऐसे लड़कों के पीछे लट्टू हो जाती है जिनकी खुद की एक रिस्पेक्ट होती है। चौथा, आप किसी के पीछे पड़ते नहीं हो, किसी के पीछे भागते नहीं हो, किसी के लिए बावड़े नहीं होते। तो भाई और क्या चाहिए तुम्हें। वैसे तो आप कर नहीं रहे ना किसी और की तरह की, मतलब मजनूगिरी करते हैं, परेशान कर देते किसी लड़की को, पर वो पटती नहीं है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं करे ना आपने। तो भाई आपके लिए बेस्ट टिप था, मैं ये बेस्ट तरीका बता रहा हूँ इग्नोर करने के। तो अगर आप किसी को इग्नोर कर रहे हो तो भाई कुछ इस तरह से करो, इतने लिमिट में करो, किस टाइम में करो। तो मैंने आपको सारी टिप समझा दी है, ठीक है। समझ गए ना भाई, लिमिट में करना है इग्नोर आपको। आई होप आपको मैंने क्लियर कर दिया हो तीनों पॉइंट को जो आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा डिमांड रखी थी। मगर एक सवाल मैं आप सभी से पूछता हूँ, जो आप लोग मुझे कहते हो कि सर लड़की पटाने के फंडे में मतलब ये इग्नोर पंथी आता है क्या, मतलब इग्नोर करने से हम लड़की को पटा सकते हैं क्या, क्या सर इग्नोर ही करने से लड़की पटती है। तो भाई देखो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर आप अनलिमिटेड किसी को भाव देते हो, किसी के लिए परेशान हो रहे हो, फिर भी अगर आपसे वो नहीं पट रही है, अगर आप बाबड़े हो रहे हो, आपको भाव नहीं दे रही है, तो भाई कुछ नया ट्राई कर लो ना। वैसे भी तो आपको भाव दे नहीं रही है, अगर कुछ नया ट्राई करो, क्या आपका काम बन जाए। और फिर मैं आपको बताऊं 98% चांस है कि आपका काम बनेगा। अगर आपने इस वीडियो को सही सुना है, सही तरीके से अपने दिमाग में बैठा लिया है, इतने नहीं अब इस बात को अप्लाई करोगे, तो भाई जो आपकी जो क्रश है ना, गर्लफ्रेंड बनने में टाइम लगेगा उसको। वो ऐसे बंदे को भाई बहुत जल्दी पसंद करेगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ये टिप फॉलो करने का जो बदलाव आएंगे ना, उसको बहुत ही ज्यादा यूनिक लगेंगे। और यूनिक चीजें ना लड़कियों को बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, बहुत जल्दी वो खींची चली जाती है यूनिक चीजों पे। तो फ्रेंड देखा, मैंने आपके सारे डाउट इसमें क्लियर कर दिए कि लड़कियों को पटाने कुछ नए तरीके, इंप्रेस करने के तरीके, इग्नोर किस तरीके से करना चाहिए, इग्नोर करने का क्या टाइमिंग होता है, इग्नोर हमें क्यों करना चाहिए, सारे रीजन बता दिया फ्रेंड। और इतने नहीं, इग्नोर कितने लिमिट में करना चाहिए। तो आई होप आपको इग्नोर करने का जो मैंने जो किस्सा था समाप्त कर दिया हो। अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं भाई, आप मेरे इंस्टाग्राम पर आके फिर से मुझे कह सकते हो कि सर इसके ऊपर एक पार्ट और बननी चाहिए। भाई बहुत से बंदे आए, बहुत से बंदों का काम बन गया, आप भी आओ भाई, मेरे आपका भी काम बन जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सिंपली क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हो। आप सर्च कर सकते हो इंस्टाग्राम पर कैलाश राय 104, भाई सबसे आगे आपकी फोटो मिल जाएगी, ठीक है। तो फॉलो कर लेना भाई। अगर वीडियो आपको दिखने में अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो पे एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस करिएगा फ्रेंड। दोस्तों के साथ ये बात भाई इस बार जरूर शेयर करिएगा, उसे पता चले कि भाई इस तरीके से इग्नोर कर, बंदी तेरे मुट्ठी में आ जाएगी, समझा। तो भाई प्लीज अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। और एक बात बता दूं मैं आपको कि फ्रेंड अगर ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी है ना, तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है और कमेंट सेक्शन में पिन भी कर रखा है, उसे भाई सर्च करो। भाई इतनी ज्यादा हेल्पफुल वीडियो मिलेगी ना आपको, क्या बोलोगे भाई, खुश हो गया मैं। तो प्लीज उस मेरे चैनल को भी आगे चेकआउट करिए और उसमें भी